दें, जहां पर आपको हम ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक जहानिया के नवाही चक 5610 आर में बाअसर शख्स की सोशल मीडिया पर असला नुमाइश की वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करने पर पुलिस डीएसपी जहानिया के हुक्म पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। असला की नुमाइश करने वाला शख्स कब्जा माफिया का सरगना अहले इलाकों को धमकियां देता रहा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके 2 दिन तक थाने में मेहमान बना रखा। अहले इलाका पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। अहले इलाका के एहतजाज के बाद डीएसपी जहानिया एजाज मसवाना की बर वक्त कार्रवाई, मुलजिम से असला बरामद के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासिर अहले इलाका का कहना है कि मुलजिम निसार अकबर को हमारी निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। एहतजाज के बाद डीएसपी जहानिया ने मुकदमा भी दर्ज करवाया। पुलिस ने मुलजिम निसार अकबर के खिलाफ नाजायज असला का मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीएसपी जहानिया का कहना है कि पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 30 बोर पिस्टल गोलियां भी बरामद कर ली हैं। विहाड़ी से एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि हमारे नुमाइंदे जहूर दौलताना की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी में बाअसर जागीरदार ने मुबैना तौर पर खातून को रमजान मुबारक में अपनी हवस का निशाना बना डाला। पुलिस थाना लुडर ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। बाअसर मुलजिमान मुतासरा खातून को संगीन नताइज की धमकियां देने लगे। मुतासरा खातून का वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी ईसा खान से फौरी नोटिस लेते हुए इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बूरेवाला के नवाही इलाका 495 EB के रिहायशी मलक अदनान नामी शख्स ने मुबैना तौर पर नबीला नामी खातून को रमजान मुबारक के मुकद्दस महीना में अपनी हवस का निशाना बना डाला। थाना लुडर में दर्ज FIR के मुताबिक मलक अदनान असलम ने मुबैना तौर पर अपने एक साथी के साथ मिलकर खातून को अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर असला के जोर पर मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर पुलिस थाना लुडर ने बाअसर जागीरदार मुलजिम अदनान के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली, ताहम मुलजिम ताहाल फरार है और मुतासरा खातून को जान से मारने समेत संगीन नताइज की धमकियां देते हुए सरेआम दंदनाता फिर रहा है। मुतासरा खातून का कहना है कि मुलजिम बाअसर और जागीरदार है जो तरह तरह की संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है और कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब, RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से नोटिस लेते हुए बाअसर मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाते हुए इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। हम इधर लुडन थाने में आए हुए हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। ये शौकत भट्टी है जो वो पार्टी के साथ मिला हुआ है, कभी किसी के साथ हमें मिला रहा है, कभी किसी के साथ। असलम ने मेरे साथ जास्ती की है और मेरी थाने में इधर हूँ मैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। टंडू मोहम्मद खान से हमारे नुमाइंदे MS शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सोसाइटी का सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्राइवेट अफराद की रिश्वत सतानी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ज़ुहैब शोरो नामी शख्स शहरियों को हिरासा करता है, मज़कूरा शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुजाहिरीन ने मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक टंडू मोहम्मद खान के सिविल सोसाइटी और TWP की जानिब से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्राइवेट शख्स की मुदाखलत और रिश्वत सतानी के खिलाफ मोहम्मद खान, मरी गुलाम हुसैन खासकेली और अब्दुलस्तार सहूत की क़ियादत में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सहाफियों को बताया कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक प्राइवेट शख्स ज़ुहैब शोरो आम शहरियों को परेशान करता है और लोगों से जायज कामों पर रिश्वत वसूल करता है, जिसके बायस शहरी सख्त अजियत में मुब्तला है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि शख्स ज़ुहैब शोरो को सब रजिस्ट्रार ऑफिस से बेदखल किया जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के असिस्टेंट गुलाम फारूक भट्टी ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करते हुए यकीन दहानी कराई कि प्राइवेट शख्स ज़ुहैब शोरो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अहमदपुर शर्किया के नवाही मौजा अहमदपुर तपा में गैर मुस्लिम खानदान ने इमाम मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद कासिम उस्मानी और इस्लाम से मुतमईन होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक एहसन गिरमा से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। अहमदपुर शर्किया का मौजा अहमदपुर तपा में, जहाँ पर एक खानदान ने जो कि गैर मुस्लिम थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। यहाँ के इमाम मस्जिद ने उनको कलमा पाक पढ़ाया और उनको दायरा इस्लाम में दाखिल किया। मेरे साथ इमाम मस्जिद मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं वो इस सवाल से क्या कहते हैं। जी यहाँ साहब, आपको पहले तो सबसे पहले मुबारक हो, उसके बाद आप इस हवाले से बताएं इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल किया है, 2 माह पहले यहाँ के मैंने इनको कहा कि आप मशवरा कर दें, इस्लाम छोड़ना नहीं, इतने पक्के हो जाओ तो फिर इस्लाम पे पक्के रहो पूरी जिंदगी। तो फिर ये आए हैं कराची से। इनके फैमिली के कितने मेंबर हैं? ये तकरीबन 7 औरतें हैं और 3 लड़के। अब मुझे कहा कि हम इंशाअल्लाह पक्का इस्लाम कबूल करेंगे। फिर आज इन्होंने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो जाने को मुबारक दे। पूरी हमारी जमात की इस्लाम कबूल आपकी खुशी ना कीते हुए तुसा इस्लाम अपनी खुशी ना कबूल कीते हुए
जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं मेरे साथ एक गैर मुस्लिम जो खानदान था, उन्होंने आज जुम्मा के रोज़ अहमदपुर टप्पा के अंदर इस्लाम कबूल किया है। उनकी फैमिली के तमाम मेंबर, जिसमें 6 बच्चियां, एक उनकी वालदा और 2 भाई, एक वालिद, 10 लोगों ने आज इमाम मस्जिद के और जहां पर जमातियों के रूबरू इस्लाम कबूल किया है और दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। जी पथौरों से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर के अहकामात पर सूबाई वज़ीर तालीम और सकाफत सैयद सरदार अली शाह के फोकल पर्सन बराए महकमा तालीम उमरकोट मियाँ पीर मोहम्मद खालिद हुसैन लहारी की जानिब से तालीमी मसाइल के हल के लिए काजी सुल्तान हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडरी में इजलास मुनक़द किया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी के कायम मुकाम जिले सदर सूफी नवाज सोमरू, नौ मुंतखब चेयरमैन हाजी शकील बाजवा, मेंबर जिला कौंसिल मजर दरस, पीपल्स पार्टी रहनुमा काजी मोहम्मद सादिक, सूफी अहमद अली सोमरू, चाकर चांडी रिजवान मुगल, इमरान FM, जुहेब अमजद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी बिलावल भट्टी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी सैयद असलम शाह, बशीर खोसो, प्रिंसिपल काजी सुल्तान हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडरी रहमतुल्लाह लाशारी, गेस्टा रहनुमा जमील अराई, परवेज मुअज्जम, अख्तर सियाज, जफर गुल देगर भी मौजूद थे। मियाँ पीर मोहम्मद खालिद हुसैन लहारी को तालीमी अफसरान और नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने नई भर्ती शुदा मेल फीमेल टीचर समेत देगर तालीमी मसाइल से आगाही दी। मियाँ पीर मोहम्मद खालिद हुसैन लहारी ने मसाइल के बर वक्त हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौके पर हिदायत जारी की गई और बाकी मसाइल को भी तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मियाँ पीर मोहम्मद खालिद हुसैन लहारी और देगर को सिंध के रवायती तोहफा अजरक भी पेश किया गया। पीपी हल्का 205 खानेवाल में चौधरी मोहम्मद इकबाल अराई जदीद ग्रुप ने चौधरी मोहम्मद अरशद अराई उम्मीदवार सूबाई असम्बली की हमायत का ऐलान कर दिया। पीपी 205 खानेवाल विजन के तहत जदीद खिदमत मरकज में वफ्द की मुलाकात हुई। उम्मीदवार NA 145 मियाँ मोहम्मद जावेद अराई ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खानेवाल की आला सतही मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सियासत को अवामी खिदमत बनाने के अज़म का भी इजहार किया गया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद इकबाल अराई जदीद ग्रुप के जनरल मैनेजर ताहिर हुसैन भट्टी, राना मुख्तार हुसैन नंबरदार, कारी अब्दुल कदूस भी मौजूद थे। उम्मीदवार MPA हल्का PP 205 चौधरी मोहम्मद अरशद अराई ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सियासत में आने का मकसद अवाम की खिदमत है। इंशाल्लाह कामयाब होकर हल्का की अवाम की बेलौस खिदमत करूंगा और नाम नहाद सियासतदानों को टफ टाइम दूंगा। हल्के की तमाम महरूमी दूर करेंगे। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, अंडरपास अब्दुल हकीम को तहसील का दर्जा दिलवाना, सीवरेज के मसाइल और खानेवाल में इंडस्ट्री का फरोग मेरी अवलिन तरजीहात में शामिल है। मियाँ मोहम्मद जावेद साहब के साथ मिलकर अपने हल्के को एक मिसाली हल्का बनाऊंगा। आखिर में आपने मियाँ मोहम्मद जावेद का शुक्रिया अदा किया और मिलकर चलने का अज़म किया। उम्मीदवार MPA हल्का PP 205 चौधरी मोहम्मद अरशद अराई ने आज अपने हल्के का दौरा किया और मसरूफ तरीन दिन गुजारा। मुख्तलिफ फौत शुदगान के लिए फातिहा ख्वानी की और ताजियत की। मौजा रेहाना, सहू, बारे वाला खूह, जुम्मन वाला बस्ती, जूतेवारी, मखदूमपुर पहोड़ा में सिपरा बरादरी, नकियाना बरादरी, भट्टी बरादरी, बलोच बरादरी, जूता बरादरी के सरबराहान से मुलाकात की, जिन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी मोहम्मद अरशद अराई का कहना था कि कामयाब होकर हल्के की अवाम की खिदमत करना मेरी अवली तरजीह है। इंशाल्लाह अवाम का दिया हुआ तो इनको शर्मिंदा नहीं करेगा। गुजरात में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। वाकया गुजरात लाला मूसा के करीब सादकाबाद में पेश आया। कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर रोड की दूसरी जानिब जा गिरी। कार में सवार मुसाफिर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। नेशनल हाईवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच गयी। गुजरात से आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि डेयरी सेफ्टी टीमों ने सरगोदा रोड गुजरात पर नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया, जिनमें 30,000 लीटर दूध को जदीद इलेक्ट्रो स्किन मशीनों से मौका पर चेक किया गया और टेस्ट फेल होने पर 850 लीटर से ज्यादा दूध मौका पर तलब कर दिया गया। पंजाब फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से शाहीन चौक पर मुतादिद करियाना स्टोरों को भी चेक किया गया और मुख्तलिफ कार्रवाइयां करके भारी मिकदार में ज़ायद बुनियाद और ममनुआ अशिया को तलब किया गया। इस मौके पर PR असिस्टेंट पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद बिनियामीन का कहना था कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अनासर किसी किस्म की रियायत की मुस्तहक नहीं। दूध में मिलावट के मुकम्मल खात्मे के लिए नई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। शहरियों से अपील है कि अपने इर्द गिर्द जालसाज माफिया की इतला पंजाब फूड अथॉरिटी की फ्री हेल्पलाइन 1223 या फेसबुक पर लाजिम करें। खबर शामिल करते हैं लोरालाई से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अराई की IGFC बलोचिस्तान अमीर अजमल की हदायत और कमांडर लोरालाई स्कॉट्स कर्नल तैमूर जावेद खान की जाती दिलचस्पी से मुनक़दा होने वाले शोधाए FC बलोचिस्तान रमजान नाइट्स फुटसाल टूर्नामेंट इफ्ताही मैच FC लोरालाई और खारान फुटसाल क्लब के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। मैच बराबर रहा। इस मैच के मेहमान खुसूसी लोरालाई स्काउट के कर्नल काशिफ और एजुकेशन ऑफिसर लोरालाई स्काउट हमीदुल्लाह बलूच थे। इस मौके पर टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली तमाम टीमों
के साथ मेहमान खुसूसी का तारुफ करवाया गया। इस मौके पर एजुकेशन ऑफिसर लोरलाई स्काउट हमीदुल्लाह बलोच, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर तूर इतमान खेल, जिलाई स्पोर्ट्स ऑफिसर सैयद जफरुल्लाह, साबिक सोशल वेलफेयर ऑफिसर गुल मोहम्मद काकर, सीनियर सहाफी मियां मोहम्मद तार बशीर राई, महकमा इंफॉर्मेशन के मीर महमूद बलोच और दीगर भी इनके हमरा थे। मेहमान खुसूसी और दीगर ने टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली तमाम टीमों के कप्तानों में फुटबॉल तकसीम किए। इस मौके पर कर्नल काशिफ ने कमांड लोरलाई स्काउट कर्नल तैमूर जावेद खान की जानिब से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर तूर इतमान खेल को 50,000 रुपए का चेक भी दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कर्नल काशिफ का कहना था कि FC बलूचिस्तान सुबह भर के नौजवानों को मंशियात और दीगर मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए इस तरह के खेलों के मुकाबलों का इनेकाद जारी रखेगी और IGFC इस सिलसिले में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं कि सुबह भर के तमाम नौजवानों को खेलों में हिस्सा लेने के भरपूर मौके फराहम किए जाएं और खेलों में अपने सूबे का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि FC बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान के साथ मिलकर सूबे में खेलों के फरोग के लिए अपने वसाइल फराहम कर रही है। बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में खेलों के मुकाबले मुनक्कद करवाना FC बलूचिस्तान की सरगर्मियों का हिस्सा है ताकि सेहतमंद मुआशरे को मजीद तकवीत दी जा सके और नौजवान एक बेहतर और सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ राग़िब हो सके। कर्नल काशिफ ने कहा कि सेहतमंद मुआशरे की तश्कील हमारी अवलिन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि IGFC की कोशिशें हैं कि बलूचिस्तान भर में तमाम खेलों का इनेकाद करवाया जाए। इलाके के अवाम और खिलाड़ियों का चाहे कि वो खेलों के इन मुकाबलों और सरगर्मियों में बढ़कर चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि खेलों की ये सरगर्मियां न सिर्फ सेहतमंदाना जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है बल्कि नौजवान को मंशियात और दीगर मनफी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए खेल के मैदानों को आबाद रखने की अशद जरूरत है। खेलों के मैदान आबाद रहने से नौजवान मिसबत सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जा सकता है। जहाँ जहाँ खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान हो जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GM उर्दू।